सब नहीं है, अकेला आदमी क्या करेगा? सीधा सा फंडा है ना, है ना, कि एक अकेला क्या करेगा? है, हमने भी परेशानियां झेली, आपने भी झेली, उस सब के लिए जैसा ईश्वर की मर्जी हम लोग यहाँ पहुंचे। कल से अब तक का सेशन, आपका यहाँ का अरेंजमेंट सब ठीक ठाक है? जबरदस्त। इसके लिए थैंक यू सबसे पहले होटल वालों का कि इन्होंने ये वादा किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम बंगाल में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम में मेरे को वादा किया था कि सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक थैंक यू इनका भी बनता है, क्योंकि जब अगर इनकी सर्विस अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई है ना। तो आज तक जितना भी अब तक जो चीजें हमने किया, कल और आज को हमने देखा है, तो उस सब का थैंक यू सो मच सर, सभी का, आप लोगों का। बात करते हैं, बहुत सारी बातें तो सब हो ही चुकी हैं, हो चुकी है ना। कुछ माइंड में आ रहा है अभी भी किसी के कुछ, यार अब क्या होने वाला है? क्योंकि लोगों ने ना, लोग बहुत परेशान है मेरे से, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ आपको इस इंडस्ट्री की, है ना। लोग कई सारे लोग बहुत परेशान है। जैसा भी दीपक भैया ने सारी चीजें बताई थी आपको, पूरा कैलकुलेशन सारी चीजें बताई थी। एक फ्यूचर की जहां तक बात है, फ्यूचर को लेके अगर आपके मन में कोई डाउट है, मतलब फ्यूचर को लेके, प्लीज 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 आपसी बात बंद कर दीजिएगा थोड़ा प्लीज। अगर फ्यूचर को लेके आप लोग बिल्कुल भी 1% भी डाउट में है, तो आप डाउट को अलग हटा दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर आपका है तो फ्यूचर अपना भी है कि नहीं? भाई आपका ही थोड़ा ही ना है, अपना भी तो फ्यूचर है। एक रेस्पेक्टेड जॉब है टीचर की, क्या उसको रिजाइन करके अगर कंपनी ज्वाइन स्टार्ट किया है तो आसान तो है नहीं। सवाल क्या? जो गवर्नमेंट का नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, और जो जिनको मिलता है, जो मेहनत करते हैं उनको पता है ना। लेकिन अगर मैं रिजाइन करके मेरे जैसा पागल आदमी अगर मतलब कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मेरा भी फ्यूचर टिका हुआ होगा। तो मेरे साथ पागल कितने हैं ऐसे इस हॉल में बैठे हुए? पूरे के पूरे पागल, मतलब मेरे जैसे पागल चाहिए मुझे, समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब मेरे जैसे पागल चाहिए। साला जिंदगी में पैसा कमाना है कि नहीं, नाम कमाना है, फेम कमाना है, यानी कि ये चीज हमारे माइंड में एकदम सेट होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी एनीबॉडी, सब अच्छी है। जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही है वो सब अच्छे हैं, किसी की कभी कोई बुराई मत कीजिए। पहला मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है। मेरी आवाज पीछे जा रही है ना? 1 मिनट में हॉल से बाहर भी जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। 15 साल हो गए बोलते बोलते, अभी तक 80 बैठे, 100 150 बच्चों की क्लास में ऐसे ही बोलना पड़ा, है कि नहीं? जो टीचिंग लाइन से जुड़े वो जानते हैं कि कितना झमेला है, जानो, है ना। कोई पीछे किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई बीच में इंटरफेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब चीजें हैं। इट मीन्स हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, जो भी आपका टारगेट है वो आपका खुद का होना चाहिए। अचीवमेंट की मैं बात करूं अपनी इस कंपनी की, जो अभी हम लोगों ने चीजें किया है, इसके पीछे ना ये 1 दिन की या 2 दिन की या 8 महीने की मेहनत नहीं है। इस चीज को आपको जानना समझना होगा। इसके पीछे मेरा 10 साल का कैरियर है। इसके जो पीछे है ना, जो आप एक सक्सेस देख रहे हैं, इसके पीछे मेरा 10 साल का मेहनत इसके पीछे। क्योंकि कोई भी देखिए, इन्वेस्टर अलग होता है और एक नेटवर्कर अलग होता है। जैसे आप आज बैठे हैं, मैं भी वेस्टीज के प्रोग्राम में सबसे पीछे जाके 600 रुपए देकर बैठा था, 600 रुपए देकर। उस दिन समझ में आई थी साला पागल तो है ये, मतलब उस दिन समझ में ये आई थी यार ये पागल तो है, और हम पढ़े लिखे पागल हैं। मेरा भगवान का शुक्र रहा है, माँ बाप ने अच्छा खासा पढ़ाया है। 4 विषय में मेरा पीजी डिग्री है, बीएड, बीटीसी, एलएलबी, और हिंदी से मेरा पीएचडी है। इसलिए मेरे नाम से पहले डॉक्टर आता है लिखा हुआ। तो मैं पेशे से डॉक्टर वो वाला नहीं हूँ, मैं कलम वाला डॉक्टर हूँ। और आप समझ सकते हैं कि अगर इस लेवल का आदमी का माइंडसेट हो, जैसा दीपक सर कह रहे थे ना, इसका रात को पता नहीं चलता है, साला रात को क्या कर देता है ना। जैसे रॉकेट मोड की बात थी, रॉकेट मोड से हमको फायदा होने वाला है, कंपनी को नुकसान, कंपनी को इसमें लॉस हो सकता है।
है कि नहीं? फायदा किसका है? पब्लिक का। पब्लिक का और लीडर का। मेरा एक ही टारगेट है, 5 साल कंपनी के अंदर, 5 साल के बाद 1 करोड़ आईडी होंगी। 5% का जो अभी सर बता रहे, पूरी कैलकुलेशन बता रहे थे कि 5% प्रॉफिट, 5% के होते हैं 25 रुपए, 20 रुपए और उड़ाऊंगा आप जैसे लोग, सब पूरी पब्लिक के ऊपर। यानी कि उसमें से भी कितना मेरे को और उड़ाना है? अभी 20 रुपए की भी गुंजाइश है। क्या करने के लिए? उड़ाने के लिए। उड़ाने के लिए। उड़ाते हैं ना पैसा, यस। तो जब आएगा उड़ाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपए बचेंगे, 1 करोड़ आईडी, 5 करोड़ मेरे, बाकी सब आपके। सीधा बिजनेस का फंडा। अगर इसको जानना है तो हम सबकी जो लाइफ है और हम सबकी जो एज है, उसमें एक इंस्टेंट आया है जियो का, अंबानी परिवार का। यस। आया था ना? उस बंदे ने 5 साल मेहनत करी थी, फाइबर डालने के लिए समुद्र में डाला है ना? उसने किया क्या? सबसे पहले सर्विस के लिए एक प्रोसेस बनाया। उस समय पे एयरटेल आइडिया को याद करो, आप वोडाफोन को याद करो कि 3 रुपए की कॉल लगती थी। यस। है ना? डाटा महीने के लिए कितना मिलता था? 1 MB, मतलब 1 GB डाटा हम कराते थे ना, 2.5-3 रुपए का मैसेज जाता था ना? लेकिन सोच में था ना उनकी, उन्होंने क्या किया? 5 साल लगाए और 5,000 करोड़ रुपए लगाए। कितना पेशेंस होगा? बोलने में कितना आसान है, 5,000 करोड़, है ना? लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों से वैल्यू लिखी नहीं जाएगी। अगर हम लिखने बैठ गए तो हम 0 भूल जाएंगे कि हमें लगानी कितनी थी। यानी कि 10 लगनी थी या 11 लगनी थी, एक झटके में शायद कोई लिख पाए 50,000 करोड़, है ना? लेकिन हम बोल कितनी जल्दी देते हैं, 5 लाख करोड़, 50,000 करोड़। उसके पीछे एक प्रोसेस है। यही माइंडसेट के साथ ये एसबीएन पे है। वो जो अंबानी का माइंडसेट है ना, कुछ तो होगा ना? उसके पीछे जो लॉजिक था कि पूरी कंपनी को सुधार दिया ना उस बंदे ने। आज सबके डाटा एक ही जैसा है ना, सबके रिचार्ज एक ही जैसे है, 299 पूरे महीने मजा ले रहे हैं ना सब। कोई भी कंपनी हो, किसी का भी सिम आपके पास, सबका 299 में हो जाता है ना रिचार्ज। 1 महीने टोल फ्री है। किया किसने? जियो ने किया। सुधार कितने दिए? सब सुधार। अब क्या इनको घाटा नहीं हो रहा? सोचने का विषय है। फ्री प्रॉफिट है। हम जिस चीज को, उसी चीज को हम कहाँ कितने रुपए में खरीद रहे थे, उसी डाटे को 300 है ना? लेकिन आज क्या हो रहा है? पूरे महीने पर डे लो 1 GB, पर डे लो 2 GB, पर डे लो 2.5 GB। आज भी तो खर्चा हो रहा होगा ना टेलीकॉम कंपनियों का। यस। लेकिन कोई तो आया ना सुधारने के लिए। यस। तो कुछ कंपनियों के अकल तो ठिकाने कर दिए 9 महीने में। ठीक है, एकदम बता रहा हूँ आपको, कुछ को तो कर दिया है सीधा, कुछ बचे हैं। जैसा भी दीपक सर बता रहे थे ना, रात को सोचते साले करेगा क्या। ये सच्चाई है कि आपको भी नहीं पता कि मैं करूंगा क्या, और ये मेरे को भी नहीं पता कि मुझे करना क्या है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ एकदम। जो इंसान समय के साथ नहीं चलता, वो एक दिन, पतंग है ना, देखिए ना, कुछ समय के बाद कहाँ जाना है? नीचे कचरे में जाना है। क्यों जाना है? अगर पतंग को हम लगातार उड़ाते रहे, उसकी डोर ना काटे, तो क्यों जाना है? वो तो ऊपर ही रहेगी। 1 दिन 2 दिन उड़ा सकते हैं ना। आपके अंदर कैपेसिटी होनी है, पतंग 4 दिन भी उड़ेगी, है कि नहीं? उड़ा सकते हैं ना। आपके अंदर खड़े होकर उसे डोरी को यूं करने की आदत होनी चाहिए ना। मतलब आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप वहां खड़े हो। क्यों कचरा बनती हो? या तो दूसरा आके काट देता है दूसरा धागा दूसरे धागे को, या फिर हम लोगों को काम आ जाता है, यार 2 घंटे हो गया, अब हाथ ऐसे नहीं हो रहा, ऐसी तो होता है ना, और हम अपना डोरी लपेटे और अपने घर को आ गए। तो पहला तो काम ये था कि इस प्लान को कट करने वाला हिंदुस्तान में नहीं है। जो प्लान है ना अपना एसबीएन का, इसको हिंदुस्तान में कट करने वाला नहीं होगा, अभी नहीं है और आगे भी नहीं होगा बिना कटिंग के। समझ रहे हो ना? बिना कटिंग। कटिंग समझ आ रहा है ना? यानी कि मैं आपसे बोलूं 20 रुपए दूंगा, आपके 15 काट कर रोटेट करके आपको दूंगा। यानी कि वो करके तो आदमी आ सकता है यहाँ, अदरवाइज बिना कटिंग के इस प्लान की आपको तोड़ नहीं। सर्विस से कितने लोग खुश हैं हमारी? सर्विस सर 110%। देखो भाई, मैं 100% तो खुश किसी को नहीं कर सकता। मैं सच बता रहा हूँ आपको।
है कि नहीं? या कर सकूं? है सर 100% है सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता, मैं फिर भी कह रहा कर हूँ। सकते हैं। नहीं सर, ऐसा समय आएगा आप कर सकते हैं सर, ये मुझे पता हो गया। ठीक है, सर- इट मीन्स एक सर्विस जो हमारा पार्ट है ना, उसके पीछे कुछ टेक्नोलॉजी है लगी हुई। अब टेक्नोलॉजी कभी भी धोखा दे सकती है, वो सर्वर कभी भी है ना, कि होता थोड़ा सर्वर हो सकता है, कोई पीछे से दिक्कत है, वहां हम लोगों की टेक्नोलॉजी केवल और केवल सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें दिक्कत नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों पार्ट अलग है। आपकी इनकम में पैसा कैसे जाएगा वो पार्ट अलग है, आपकी सर्विस कैसे मेंटेन होगी उसका पार्ट अलग है। अलग है। वो दोनों मिक्स नहीं है। मिक्स वेज होगा, कहीं ना कहीं कंपनी का लॉस होगा। अगर हम उसको मिक्स वेज बनाएंगे, जैसे उदाहरण है आपके सामने, कई कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन डूब गई, और नाम लेके भी कौन सा कोई बिगाड़ लेगा कुछ नाम भी ले दिया तो कौन सा कोई बिगाड़ लेगा कुछ। लेकिन क्या हुआ? पब्लिक के साथ धोखा। क्यों हुआ? क्योंकि हम एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में तो धोखा दे, है कि नहीं? यस सर। यूटैग बनी तो उसको दूसरे ने आके इसे नीचे गिराना, तीसरा बना तो इसे नीचे इसने गिराना, इसने नीचे उसे गिराना। हम 12% कैशबैक देंगे, 150 लेवल का प्लान बनाएंगे। अरे साला 10 लोग होते नहीं तुम्हारे पास, 150 लेवल में क्या गधों को भर्ती करोगे? नहीं, सोचने का विषय है। यस यस यस। आज आप समझिए, अगर मैं बोलूं कि मैं आपको 150 लेवल का प्लान बना दूंगा, अरे भाई भर्ती कैसे करोगे? है? 10 लोगों के नंबर नहीं होते लोगों के पास। अभी दीपक सर क्या बोल रहे थे कि 10 लीडर चाहिए। जक्की खान सर ने क्या बोला कि आपकी टीम में 10 एक्टिव लोग कौन है वो ढूंढ लो, बस यही बोला था ना। 10 लीडर आपके जैसे होने चाहिए। अब आप निठल्ले हो तो 10 निठल्ले ढूंढो, है ना? आप एक्टिव हो तो 10 एक्टिव ढूंढो। आपको सर्विस पसंद नहीं आ रही तो 10 सर्विस पसंद वाले, ना पसंद वाले ढूंढो। यानी कि जैसे खुद हो ऐसे ढूंढो। ठीक है? कुछ काम अभी हमारे बाकी है फ्यूचर के लिए, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अभी तक के मैं डाटे की बात करूं तो अचीवमेंट का तो डाटा सबके पास है, यस। फर्जी तो नहीं है। नहीं सर यस। नहीं, आप बता सकते हैं मेरे को, फर्जी तो नहीं है। अगर पहले कपातुल्ला सर कौन बने थे? प्लेटिनम बने थे, तो कपातुल्ला सर ही है। ऐसा नहीं कि दीपक जी यहाँ है तो दीपक जी पहले डायमंड बनने या गोल्ड बनते या प्लेटिनम बनते, बन सकते थे ना। सिस्टम तो अपन के हाथ में ही है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कई कंपनी इस चक्कर में बर्बाद हुई है। अपन का यार है, पहले डायमंड दिखाओ, साला पब्लिक पागल है कि नहीं? सबसे पहले हमें सोच बदलना होगा, चाहे जो। सबसे पहले हमें ये चीज समझना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरा हमें ये समझना होगा हम कर क्यों रहे हैं। आगे आने वाला समय किस चीज का है? डिजिटल का है कि घर घर प्लान देने का है? डिजिटल। सब कुछ साला AI आ रहा है, डिजिटल आ रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, और हम कहाँ घूम रहे हैं आज भी? कि कॉपी पेन पे प्लान देना है। क्यों देना है कि नहीं? यानी कि हम वो चीज करें जिससे हम डिजिटली, आज आपको पता है कि Amazon, नाम सुना है सबने? खरीदारी किस किसने करी है? मैक्सिमम 10-20% लोग तो हमारे यहाँ बैठे हैं, लेकिन कभी Amazon का कोई मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं। कोई दुकान खुल रही है कहीं? नहीं। सर्विस देगा 12 रुपए एक बार में कमाता है, एक सर्विस का, खाली आपको देने के। ओला उबर का नाम सुना है? यस। एक भी गाड़ी नहीं है उसके पास। हम जैसे लोगों की गाड़ी है। हम जैसे बेरोजगारी तो वहां गाड़ी चला रहे हैं, रजिस्टर्ड करते हैं ड्राइविंग में, हम गाड़ी लेकर खड़े हैं। 12 रुपए कौन कमा रहा है? सिस्टम को बनाने वाला। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आने वाला 5 साल के बाद ये जमाना आएगा, और हमारे दिल्ली में तो आ चुका है कि आपको रोटी बनाना वाला चाहिए तो ऑनलाइन मिले। ये रियलिटी बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर ऐसे एप्लीकेशन है आपके खाना बनाने के लिए। हमारी माँ बहन अगर घर में नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं, खाली एप्लीकेशन पर डाउनलोड करिए, उसे साइन अप कीजिए। 500 रुपए चार्ज है 2 टाइम का खाना बनाने का। महिला चाहिए पुरुष चाहिए, दोनों में से जो खाना बनाने वाला चाहिए वो आ जाएगा, खाना बनाएगा, आपको खिलाएगा, बर्तन साफ करेगा, घर जाएगा 500 लेके। इट मीन्स जमाना कहाँ जा रहा है? जमाना कहाँ जा रहा है? क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। कहने की बात क्यों है? क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हमें ऐसे ही लगता है किसी के पास नहीं है।
है ना। कोई आदमी बेरोजगार है और उसका आज काम ना लगा हो, मान ले कोई आदमी मजदूरी करता है, अब उसका उस दिन काम ना लगे तो उसे ये लगता है सारा सारे ही मजदूर है ना, किसी का काम नहीं लग रहा। ऐसा होता है ना, किसी की नौकरी नहीं लग रही, 4-5 बार हो गया, एग्जाम दे रहा है, फेल हो रहा है, इंटरव्यू से बाहर आ रहा है, लेकिन उसको क्या लगता है साला सरकार खराब है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, सरकार ठीक है, नौकरी लगती है, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी हमें भी तो कमी है कि नहीं। ऐसे ही हमारा है बिजनेस। एसबीएन पे को लेकर डाउटफुल कितने लोग हैं कि चलेगी कि नहीं चलेगी। खालिद सर का सबसे पहले सवाल यही आता है, क्योंकि इनके पास सवाल कहां से आता है, वो जो करप्टो वाले प्लान है ना, ससुरा कितने दिन चलेगा, समझ रहे हो ना। मैंने अपने 5 साल का इंतजाम कर रखा है अगले, कि 5 रुपए में से 1 करोड़ कमा जाऊंगा, 5 करोड़ कमा जाऊंगा। वो भागने की बात कर रहे हैं। सर ने कैलकुलेशन बताई थी ना, इतना डीप बताया था इन्होंने कि हमने भी इनसे मना किया था कि इतना डीप मत बताना, लेकिन इनका रिवीजन क्या था आपको समझ आया इनकी बात करके कि नहीं। यस यस यस। यानी कि आप जब फील्ड में जाएं कहीं भी, आपके सामने वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि एसबीएन पे के लीडर ऐसे ही घूम रहा है, इसको कुछ नहीं पता है कि नहीं। इतना सीधा सिंपल प्लान, इतना सीधा सिंपल आदमी भी आपको देखने को ना मिलेगा, बता रहा हूँ मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसा मैं दिख रहा हूँ ना, मैं हूँ नहीं, मतलब जैसा मैं दिखता हूँ मतलब हूँ नहीं ऐसा, इससे मतलब थोड़ा अलग है सिस्टम, तो सिस्टम अलग है। केवल और केवल एसबीएन पे से घर चलेगा ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, भगवान का शुक्र है, माँ बाप का आशीर्वाद है, सब कुछ है ना। तो चीजें ये है कि हमें करना क्या है। अब हमारा काम कंपनी का आपने देख लिया है, सब चीजें एकदम अच्छा। प्रोडक्ट किस किस को चाहिए? अभी एक सवाल आया था कल रात, हम लोग बैठे थे कहीं, तो बोल रहे थे सर प्रोडक्ट कब आएगा, मेरे से ये पूछा था किसी ने। सर मैं सबको देख रहा हूँ, आपको हाथ का हाथ मैंने देख लिया, 2 लोग और 3 4 5। अच्छा मुंह देख देख के क्यों उठा रहे हो तुम? योग का पड़ोसी ने कर दिया हाथ ऊंचा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं भी कर रहा हूँ, है कि नहीं। देखिए प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट अलग है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि मिक्स वेज नहीं करना है, नहीं करना। मैंने आपको अमेज़न भी बता दिया, मैंने आपको फ्लिपकार्ट का भी नाम ले दिया, ठीक है ना। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि बैंक में काम कितने लोग करते हैं, कोई है? सबके बैंकिंग ऐप है। यस। सर आपके बैंक यूटिलिटी क्यों यूज करते हैं? सबके फोन में होगा, बैंकों का एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है कि नहीं है उसके अंदर? यस यस यस। क्यों है? रीजन क्या है? बैंक का काम तो पैसा लेन देन करना है ना, लेकिन बावजूद उसके वो यूटिलिटी यूज क्यों कर रहा है भाई? यानी कि आसान हो, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक की इनकम बढ़े, है कि नहीं। यानी कि इनकम बढ़ाने के लिए बैंक को कोई भी सिस्टम है वो अपने आप को अपग्रेड करवा, एक सुविधा मेरे पास है तो दूसरी हमारे पास होनी चाहिए, इसीलिए तो कर रहा है। अदरवाइज बैंक का काम क्या है? पैसे का लेन देन करना, लेकिन वो आपका रिचार्ज क्यों करवा रहा है? करा रहे हैं कि नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहा क्या? कभी मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ? करा रहे हैं, यानी कि अभी भी बदलाव होना है, अभी भी बदलाव और होना है। अब अगर हमने यूटिलिटी बेस्ड भारत कनेक्ट से बिल करके और अपनी कंपनी बना दी तो हमने बुरा कर दिया क्या? नहीं, है कि नहीं। ये हमारा एक प्रोडक्ट है डिजिटल, ये जो प्रोडक्ट है एसबीएन आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी रजिस्टर्ड है, ये है डिजिटल कॉन्सेप्ट। इसका क्या है? एसबीएन पे, यानी कि वो मेरा एक ब्रांड नेम है। कल को मैं हेयर ऑयल मान लाऊं या मैं साबुन लाऊं तो मैं क्या निर्मा साबुन नाम रखूंगा क्या? नहीं। यानी कि उसका क्या बनेगा? एक ब्रांड बनेगा। क्या बनेगा? ब्रांड नेम। उसकी फीस लगती है, गवर्नमेंट में अप्रूवल होता है, अगर आप लीगली करते हैं तो। नहीं करते तो किसी का भी खरीदो और कहीं भी बेचो। इट मीन्स आगे आने वाली जो तैयारी है वो एकदम माइंड सेट है, एकदम क्लियर कट। अभी मैक्सिमम आई थिंक मेरे को लगता है कि फरवरी तक का डाटा एनपीसीआई की जो साइट है हमारी, जो नेशनल पेमेंट को देखती है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
उसकी साइट पर रिफ्लेक्ट हुआ है फरवरी तक का डाटा। हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है BBPS पे मार्च में। इट मीन्स जब वो वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी मार्च के अंदर, वहाँ हमारा SBN आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड आएगा। जब आप वहाँ जाकर टॉप 20 या टॉप 10 देखेंगे तो सारे बैंक मिलेंगे, वहाँ सब मिलेंगे, वहाँ जितने भी रिचार्ज यूटिलिटी सब करते हैं। इट मीन्स अब हम सरकार के अंडर वाली कंपनी हो गई हैं। आज भी है, लेकिन वहाँ डाटा अभी रिफ्लेक्ट नाम नहीं है, क्योंकि महीने में एक बार साइट अपडेट होती है उनकी। इट मीन्स वो या तो इस महीने मैक्सिमम हो जाना चाहिए, डेट मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि किसी भी दिन रात को पता लगेगा मेरे को कि वो हो गया। जिस दिन वहां हो जाएगा उस दिन से एक दौर और नया शुरू होगा। जो सर्विस देख रहे हैं ना आप, उस दिन से एक दौर फिर शुरू होगा नया। जैसा अभी हमने कुछ कंडीशन लगा रखी है, बिजली का बिल आप 1000 जमा नहीं कर सकते, 1000 से ज्यादा। हमने वो टेस्टिंग मोड में है इसलिए लगा रखी है। हम क्या है, उस चीज का टेस्टिंग मोड में है कि हम सारी चीजों को पहले देखना चाहते हैं कि अब सर्विसेज किस टाइप से काम कर रही है, इसलिए वो कंडीशन। आगे आने वाले समय में आपका 5000 का बिल आप 5000 का जमा कर सकते हैं, मेरे को दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेमेंट गेटवे लगेगा, 3 रुपए चार्ज लगेगा, तो आपको देना। आपको देने का मतलब देखो, जितनी सुविधा इतना फैसिलिटी लेंगे तो खर्चा नहीं लगेगा क्या? अब हम यहाँ आए हैं, जितना हम इनसे होटल वालों से मांगेंगे और फैसिलिटी ज्यादा करवाएंगे तो पैसा लेंगे कि नहीं है? यस है? यहाँ बैनर लगा के काम करते और स्क्रीन लगा के काम करते तो अंतर है कि नहीं है? स्क्रीन के पैसे देने पड़ेंगे ना हमें। इट मीन जितनी सुविधा इतने खर्चा, पैसा, टेंशन फ्री हुई है, क्योंकि वो चीज क्या है, सुविधा है। एक जैसे PG लगता है ना पेमेंट गेटवे, ऑटो मोड, बहुत सारे बोलते हैं ना ऑटो मोड भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, बस थोड़ा सा समय दीजिए। क्योंकि अभी सर ने बताया था कि अभी तो चीजें थोड़ा सा 8 ही महीने होंगे। 8 महीने 3 कंपनियों ने तो प्लान मेरा कॉपी करके चलाना चाहा, 3 कंपनियों ने कॉपी कर डाला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। साला 5 रुपए वाला आदमी है मतलब उनके माइंड में वो चीज वो भूल गए कि स्टार्टिंग में तो 20-50 बचा लेंगे, लेकिन बाद में जाके क्या करेगा वो तो उनको भी नहीं पता, ना मेरे को पता है कि नहीं। तो वो वहां उलझ जाते हैं कि यार प्लान की कैलकुलेशन तो लगाई, बाद में पता लगा इसको तो 20-25 रुपए ही बच रहे है कि नहीं। अब 20-25 रुपए में 3 तो मालिक हो किसी भी कंपनी में, 2-3 तो रहते ही हैं। तो भाई यह एक ही है, यह एक ही है। और एक अच्छा घर चलाने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितने की जरूरत है? बोलो ना। 1 लाख में मस्त चलता है ना। तो यार अपन भी खाते तो रोटी है, सीधा सा फंडा है ना। खाते तो हम भी रोटी है, हमारे भी बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते होंगे जहाँ आपके पढ़ते होंगे, है कि नहीं। अगर कंपनी में 10 लोग 1 लाख कमाने वाले होंगे तो अपन के भी 1-2 लाख बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। होगा या नहीं होगा? जैसा सर ने बताया कि कंपनियां एक डायमंड को घुमा रही है 4 साल, घुमा रही है ना। क्या हुआ? अब कुछ नहीं होगा, स्लो हो गया। होगा क्यों नहीं? क्योंकि देखो सर, चाहे कामयाबी किसी की भी हो, कामयाबी किसी की भी हो, एक ना एक दिन कामयाबी से लोग जरूर जलते हैं, बच्चे का ले जाओ थोड़ा है कि नहीं। अगर आप अपने परिवार के या अपने रिश्तेदारी में किसी के पास गाड़ी है और औरों के पास साइकिल है, तो अंतर है कि नहीं उनके माइंड सेट में आपके प्रति, है कि नहीं। आज के जमाने में दूसरे आदमी को किसी से मतलब नहीं है सिवाय अपने, जो अपना फैमिली बैकग्राउंड या अपने रिश्तेदार वो सब है ना, जितना उनको प्रॉब्लम है इतना किसी को नहीं। ऐसा ही है कि नहीं? क्योंकि समाज में रहता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बहुत अच्छे से पता है उसका क्या है, वो होता है, मतलब साइकोलॉजिकल है, कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसी हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग है वो आज बदल रही है। पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं, स्टेबल लोग इसमें आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ सारे लोग काम कर रहे हैं। इट मीन्स मेरा मकसद सिर्फ एक है, एकदम। अभी जब तक हम यूटिलिटी बेस में है, यूटिलिटी बेस को इतना मजबूत करूंगा कि कोई आसपास भी नहीं आएगा, भटके वहाँ। मतलब मेरा मकसद जो है एकदम क्लियर कट है, मेरा माइंडसेट।
आप मेरे को रोज फोन करो, रोज मैसेज करो, सर ये कर दो वो कर दो, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। क्या नहीं करने वाला? जो आप कह रहे हो। अगर मेरे को लगता है कि गलत है या इस चीज में हमें चीजें नहीं है, हम नहीं करेंगे। जहां कंपनी का नुकसान होगा वो चीज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब कंपनी होगी तब तो हम बचेंगे ना सारे। है भाई, जब सिस्टम ही नहीं रहेगा तो फिर मसला गड़बड़ा है ना। 1 करोड़ आईडी का सिस्टम मैंने आज की डेट में लेकर रखा है क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर सर्वर के बारे में जानकारी आईटी को किसी को? जब सर्वर बड़े होते हैं तो सर कहाँ चला जाता है? सबसे बड़ा सर्वर कौन सा है? क्लाउड। क्लाउड है। Amazon, फ्लिपकार्ट, यूटेक किस पे चल, वो सॉरी यूट्यूब किसके ऊपर चलता है? फेसबुक किस पे चलता है? क्लाउड पे चलता है। अब लोगों की जब कंपनियों में रिचार्ज नहीं होते, वजह क्या है? साला सर्वर तो 10,000 वाला खरीद रखा है, लोग हो गए 10 लाख, तो वो तो पहिया ही हुई घूमेगा। है कि नहीं? मतलब पहिया हुआ ऐसे ही घूमेगा, बाद में पता लगेगा कि फेल्ड हो गया। अब फेल्ड क्यों हुआ? क्योंकि सर्वर ही सही काम नहीं कर रहा, तो फेल्ड ही होगा। है कि नहीं? तो सबसे पहले अगर हमारी नींव क्या है, डिजिटल है, तो हमें डिजिटल को मजबूत करना होगा कि नहीं? यस। सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हम अपनी डिजिटल को मजबूत करें, जो हमारी एकदम प्लेटफॉर्म है, ताकि आपको काम करने में मजा आए। यस। 100 में से 95 रुपए बांटने के लिए पहले तो कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा। ठीक है ना? कान को ऐसे पकड़ो या घुमा फिरा के ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो साला कहा नहीं। मैंने क्या किया है, और सब ऐसे घुमा घुमा के कह रहे हैं ऐसे ना, ऐसे चक्कर लगा 4 तब पकड़। मैंने ये कह दिया यार ऐसे ही पकड़ ले जा रहे है कि नहीं? यस। भाई चक्कर मत लगा, है ना? जितनी देर में चक्कर लगाओगे ना, उतनी देर में 4 आईडी नहीं लग जाएंगे हमारे सिस्टम में। है कि नहीं? लोगों को घोगल का मत पिलाओ, सीधा बताना है भाई 50% डायरेक्ट का, 30% लेवल में, रॉयल्टी रिवॉर्ड, बात काम खत्म। कौन सी पीएचडी करनी है या पीएचडी करनी है प्लान में? नहीं। ऐसे ऐसे प्लान है 1 साल में तो साले समझ में नहीं आते। और यही हुआ वेस्टीज में अपने साथ। इतना दौड़ाया लोगों ने, इतना दौड़ाया कि ब्रॉन्ज बनना, ब्रॉन्ज बनना, ब्रॉन्ज बनना। साला ब्रॉन्ज बने जब पता लगा 2000 बीवी करना महीने में, क्योंकि ब्रॉन्ज बनने में तो एक्यूमुलेटिव है, उसको मेंटेन करने में 2000 बीवी महीने का करना है। इट मीन 6-7 महीने में तो साला प्लान समझ में आया। ये क्या है? जब ब्रॉन्ज बने पहला पे आउट 7,500 के आसपास कुछ आया था, अगले महीने वो पे आउट 75 रुपए था। हमने अपने अप्लाई से पूछा ना 75 कैसे, 7,500 कहाँ गए? कह रहा बीवी 2000 हुए थे। मैंने कहा ना वो तो ना हुए, तो क्यों आएगा यार? बड़ा अजीब बात है, ब्रॉन्ज पे है ना। कहने लगे ना ना ऐसा ना। अब तो पहले क्यों नहीं बताई? मतलब प्लान ऐसे उलझा हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर कि आप आसानी से समझ नहीं सकते। एक ऐसा सिस्टम हम लोग तैयार कर चुके हैं, अच्छी लीडरशिप हमारे साथ है आज की डेट में, और नामी ग्रामी लोग। मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल पीछे मत भागिए, हम अपना नाम खुद बना लेंगे, इतना दम हमारे अंदर है कि नहीं? भाई नामी ग्रामी लोगों के पीछे क्यों भागना? मैं अपनी जूम मीटिंग है ना, उसके अंदर सोनू शर्मा को बोले, मैं उससे मीटिंग करा दूंगा, सोनू शर्मा से। लेकिन 1 घंटे की मीटिंग के 2.5 लाख रुपए देंगे। अब मेरे को बताओ, क्या उसका 2.5 लाख रुपए मेरे जाके हमारे किसी के घर में पैसा आएगा? नहीं। और उससे हमें कौन सा मोटिवेशन मिल जाएगा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा फिर समझ पा रहे हो ना इसको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? शिव कुमार सर समझ पा रहे हैं थोड़ा सा, है ना? मतलब अगर मैं वहां से लाकर आपको मोटिवेट करवाऊं और मैं चिल्लाऊं, देखो सोनू शर्मा मीटिंग करना आ रहा है, तो फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं। साला हम है सोनू शर्मा, हम लोगों का पैसा ना, हम है सोनू शर्मा, समझो ना साला, हम सोनू शर्मा है। वो भी तो एक दिन ऐसे ही घूमता होगा ना, है कि नहीं? मेरे से अच्छा नहीं बोलता सोनू शर्मा, मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर मैं अपनी फॉर्म में बोलूँ ना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं अपने वाले मूड में हूँ, अपने वाले मूड में, तो सोनू शर्मा मेरे सामने अच्छा नहीं बोल सकता, दावे के साथ कह रहा हूँ। वो क्यों मेरे से अच्छा लगता है? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा, वो इसलिए अच्छा बोल सकता है। मेरे से अच्छे बोलने वाले यहाँ कई लोग बैठे हैं,
है ना। लेकिन हो सकता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो और पैर कांप रहे हो, ऐसे होता है ना। क्योंकि मैं जिस दिन वेस्टीज के उसमें गया ना ऑफिस में, अब वो बाली साहब के साथ, बाली साहब तो इतने लंबे हैं और मैं उनके बराबर में खड़ा था, फोटो खींचा। अब उसी दिन अपलाइन ने कह दिया कुछ बोलना। अब वो तो ये अच्छा कि 300 लोग सामने बैठे हैं, कह रहा कि बोलना है। अरे बोलना क्या है, अरे कुछ भी बोलना। अब वो तो टीचर थे तो बेफिक्र थे एकदम, मेरा नाम सुनील कुमार और ये और वो काम करके, लेकिन पैर जो ना वो ये कांप रहा है ऐसा। ये क्या होगा, क्या होगा, क्यों है कॉन्फिडेंस। वहां से चीजें समझी, कॉन्फिडेंस आया, इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस आया, सारी चीजें हुई। इस कॉन्सेप्ट को समझा कि गरीब आदमी को अमीर बनने का अगर कोई रास्ता है, गरीब से मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब गरीब है कि नहीं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम गरीब की श्रेणी में नहीं है। पहली तो बात ये ध्यान रखिएगा, हम लोग कौन है, मिडिल क्लास। लेकिन हमारे शौक कौन से है, फर्स्ट क्लास वाले की। मतलब हम कोशिश करते हैं जैसा फर्स्ट क्लास वाला है ना, वो शौक हम करेंगे, वहीं हम उलझे हुए, क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नीचे हम जा नहीं सकते, ऊपर हम आ नहीं रहे, इसलिए मिडिल क्लास परेशान है ना। केवल एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जो मिडिल क्लास को खास बना सकती है। ये मेरा अनुभव है 10 साल का। 6 साल हो गए धक्के खाते बंगाल में, ना भाषा समझ में आती थी ना कुछ आती थी, ठीक है ना। हमें जानो ही ना, हमें करबो ही ना, हमें क्या कहो। एक आदमी ने तो इतनी उतारी, उसकी दुकान में जाके ना लोगों ने क्या करा था, 15 लाख रुपए लगाए कि गाड़ी आएगी तेरी। उस बंदे के पास गलती से मेरे को भी प्लान देने भेज दिया, मतलब ले गए पिछली कंपनी में। उस बंदे ने कैसी उतारी बंगला में, बस मुझे पता नहीं। उसने जब मैंने बाद में पूछना इन्होंने बोला क्या था, तो उन्होंने बोला 1000 तो गाली दी थी। क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं था, मेरे को सिर्फ इतनी समझ में आई, अभी करबो ही ना, अभी करबो ही ना, अभी करबो ही ना। अरे यार ये कह क्या रहे हैं, मतलब मैंने फिर बाद में पूछा उनसे ये कह क्या रहे थे, क्योंकि ये कह रहे हैं तुम जाओ यहाँ से नहीं तो पिटोगे। मतलब मेरी समझ में तो ये वाली लाइन आई थी और उन्होंने बहुत कुछ बोला था। तो ऐसा इंस्टेंट मेरे साथ भी यहाँ हुआ है। मतलब लोगों को इतना बर्बाद कर दिया है लोगों ने, बाजी इतना परेशान है कि पूछो मत। तो उस दौर से मैं गुजरा हूँ, मुझे पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मैं केवल इन्वेस्ट करके एप्लीकेशन बना के आपके सामने नहीं हूँ, मैं धक्के खा के आपके सामने। पल्ले पड़ रही है ना मेरी ये वाली बात। क्योंकि मेरे को पता है कि कमी कहाँ होने वाली है, कमी कहाँ होगी, आपको मेरी जरूरत कहाँ पड़ेगी। दीपक सर की आज किसको जरूरत है ना। हमें कौन सी ट्रेनिंग की, कौन से कब की क्या जरूरत है, हमें कब अपडेट कौन सा डालना है वो हमें पता है। क्यों, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ, इस दौर से। तब तो डायरेक्ट सेलिंग समझ में आई है ना, वरना 2-4 लाख का इन्वेस्ट करके 2-4 लाख रुपए का ये एप्लीकेशन वगैरह बना के मैं भी मौज लेता ना ऑफिस में बैठ के। लेकिन मैं 9 महीने से धक्के खा रहा हूँ आप सब लोगों के बीच में, है कि नहीं। और कमाई कम नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि कमाई कम नहीं है। ईश्वर का शुक्र है कि आज भी इतना प्लान बांटने के बाद भी कंपनी एकदम प्रॉफिट में है, कंपनी कोई लॉस में नहीं। मेल पे जाएगा, क्यों, यहाँ से जो मेल होगा उस मेल पे जाएगा। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, जब तक चीजें हम लोग बड़ी नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है कि अगर हमें कमाने 50 रुपए है ना, छोड़ तो रहे 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए, और आपका प्लान बोल रहा है कि आपको 5 रुपए 10 रुपए बचेंगे। आपका प्लान क्या बोल रहा है कि आपका ये माइंडसेट है। तो ये माइंडसेट मेरा पहले दिन से, मतलब मेरे को करना क्या है, अगला स्टेप क्या होगा। हमारे लीडर्स के लिए एलडीपी कितने महीने में जरूरी है, टूर कब जरूरी है, क्या हमें करना है, कब कौन सा स्टेप लेना है, वो अपन की बात रोज चलती है। बैकबोन बहुत मजबूत है, 4 लोग हैं, एक आध नहीं है। हमारा एक अंत नहीं। और इस बंगाल के अंदर धरती पर लाने वाले गोपाल सर हैं, मुझे इनका थैंक यू कि आज इतनी बड़ा क्राउड हमारे यहाँ है। अप्रोक्स लगभग 15,000 आईडी हमारे यहाँ है इस बंगाल के अंदर। 6 साल हमारी दोस्ती को आपस में हो गए, लेकिन धंधे में कोई दोस्ती नहीं। धंधा करो पैसा लो, मतलब धंधे में कोई दोस्ती नहीं है। या सर है? नो सर।
जो सिस्टम दीपक सर के लिए है वही सिस्टम गोपाल सर के लिए, जो कबादुल्ला सर के लिए सिस्टम है वही सबके लिए सिस्टम। पहले प्लेटिनम अगर ये बने हैं तो डायमंड क्यों बनी पूनम में? टीम बड़ी है, रॉकेट मोड काम कर रहा है, तो रॉकेट जिसका उड़ेगा तो बड़ा ही उड़ेगा, है कि नहीं? ये बात अभी समझ में नहीं आ रही मेरी रॉकेट मोड के आधे लोगों को, लेकिन अगले 3 महीने रुक जाओ, बहुत सारों को समझा सबको समझ में आ जाएगा अगले 3 महीने में, क्योंकि इसकी पावर का आपको जब पता लगेगा जब आप इसमें चढ़ेंगे, प्लेटिनम पे चलाएंगे, समझ में तब आएगा सिस्टम। और इसका मेरे को लॉस ये है कि प्लान मेरा जल्दी खुल गया, यही तो लॉस है भाई। जब मैं रैंक अचीव करवाता ही नहीं तो पैसा क्यों बांटना होता? समझ रहे हो कि नहीं? 9 महीने में कई डायमंड बने हैं क्या इन प्लेटफॉर्म में? कभी नहीं। ना इतिहास है और ना बन सकता आगे भी, ये भी बता रहा हूँ। जो कंपनी आएंगी ना वो बना नहीं सकती, क्योंकि वो इस पे लागू ही नहीं होंगे, ना वो लागू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पहले तो मेरे को नीचे दिखाने के लिए आएंगे कि साला इसके प्लान को काटना है, लेकिन बाद में क्या होगा, 2-3 महीने में डमडमा ढोलक बच जाएगी। क्यों बच जाएगी? क्योंकि मेरा तो माइंड सेट है अकेला मालिक को रोटी खानी है कि नहीं? मेरा माइंड सेट पहले सेट है कि मेरे को करना क्या है ना? मेरे को 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए बचे बा बहुत है, अपन के लिए तो जिंदगी काटने का मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो देखिए, कोई भी किसी तरह का आपका डाउट हो माइंड में तो एकदम फ्रेश होइए सबसे पहले, है कि नहीं? क्योंकि अरस्तु जी ने कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में भी क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है कि नहीं? यानी कि आपको क्या बोला कि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क भी क्या होगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है। किसी के न आने से दुनिया रुकी है, किसी के न जाने से दुनिया रुकी है कि नहीं? आज हमारे फादर मेरे बीच में नहीं है, पिछले नवंबर में वो चले गए। क्या हम लोग चले जाए उनके साथ सारे चले जाते हैं? एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है ना भाई। जितना उनका था टाइम, हम सबके परिवार हैं, एक प्रोसेस है, आने का भी प्रोसेस है और जाने का भी प्रोसेस। तो बिजनेस का भी एक प्रोसेस है कि नहीं? ये बिना प्रोसेस के हो जाएगा सब? अगर बिजनेस का प्रोसेस आपके माइंड में है तो आप अगर टिकने के लिए तैयार हैं, आप अपने लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो एसबीएन आपके साथ है। एसबीएन पे का हर लीडर आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना? भड़क मत लीजिए, मत दीजिए, ना लीजिए ना लीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एकदम। क्यों? क्योंकि जब हम साला माइंड फ्रेश रखेंगे तब तो हमारा कुछ काम होगा ना। अब हम सोचते ये रहे दीपक सर का तो हो गया, अब साला अब ना करो, इसके नीचे करो, है ना? अरे तुम्हें ये नहीं पता है यार, दीपक के नीचे और 10 जब प्लेटिनम होंगे, है कि नहीं? तो कंपनी कहाँ होगी, सिस्टम कहाँ होगा? समझ आ रहा है ना? दीपक सर ने एक बात बोली थी और ये मैं आज फिर बोल रहा हूँ। हर मीटिंग में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मेरे को एक डायमंड को लेके घूमने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? 12 लाख 10 लाख देने का एक आदमी को क्या मतलब है? 20 लोगों को 10 लोगों को 1 लाख देंगे, मजा आएगा, खेल में मजा आएगा ना? रखने के लिए तो अंबानी भी रखता है, छोड़ देंगे। लेकिन एक पैसा मतलब एक सिस्टम एक ऐसा हो कि अपलाइन और डाउनलाइन का गैप कम हो, इसके पीछे हमारी ये मेहनत और ये चीज हम कर चुके हैं। ये चीज हम क्या कर चुके हैं? आप अगर किसी का डाउनलाइन है, आप अपलाइन को पीछे छोड़ के जा सकते हैं। ये मेरे प्लान की पावर है। इस इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो अपलाइन को आप बिना डायमंड बनाए आप डायमंड बन जाओ। वो तो मेरे को बताओ आप, क्योंकि कंडीशन अप्लाई, C&A अप्लाई आता है ना, पूरे प्लान के अंदर ना कोई कंडीशन है, ना लगेगी, ना लगाई है। क्यों नहीं लगाई है? अपना तो माइंड सेट है एकदम। 100 रुपए आएंगे, 95 बटेंगे, 5 अपने को चाहिए, बात खत्म। जब 5 रुपए चाहिए, 5% ही होता है, अपने को 5 से मतलब है, 95 कहाँ बट रहे हैं, अपने को लेना देना नहीं है। लो आप रोज एंजॉय करो, मस्त एकदम। अब कुछ चीजें हम लोग और करने वाले हैं नई, कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है।
अब देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ये अब क्या करेगा? ये क्या करेगा? अच्छा प्लान ठीक है, कुछ बदलने की जरूरत है? ओके, मस्त है, मस्त। 80 लोग बैठे, सीधा बताओ। मतलब एकदम सिंपल बताओ, दूसरे कानों में मत क्या करो यार, ये कमी है। अब मैं पूछ रहा हूँ, अब बताओ कि प्लान ठीक ठाक है कि बदलने की जरूरत है? इसको छेड़खानी करने की तो जरूरत ना, इसीलिए बनाया था कि 5 साल बिल्कुल ना छेड़ो। इसको मैं छेड़ने का ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड सेट भी सेट है और मुझे पता है कि लॉस में कुछ है ही नहीं। पैसा मेरे को बांटना है, तो सीधा सिंपल सा है, पैसा बांटना है। अब बांटना है तो बट रहा है, इसमें दिक्कत क्या है कि नहीं? टाइम से पे आउट सबका आ रहा है, किसी का रुका तो नहीं है। कोई भी एक सिंगल आदमी 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं है आपकी कंपनी के अंदर। और पिछले 9 महीने में अप्रोक्स 2 करोड़ का आईडी का बिजनेस कर चुके हैं हम लोग। 2 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ 44 लाख के रिचार्ज कर चुके हैं आप लोग। लाइव दिखा देता हूं। 4 करोड़ 44 लाख के रिचार्ज। मेरे खानदान में 5 पीढ़ियों में तो अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई नहीं है कि नहीं? सारा सोचो, माइंडसेट क्या है अपना, अपन का क्या है, सोचने का क्षमता ये आपके अंदर ये होनी चाहिए कि एक बिजनेस माइंड आपका होना चाहिए। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। कुछ चीज आप लोगों ने मुझे सिखा दी, कुछ मैं सीखा हुआ था। कुछ चीज जो हमारे लीडर्स हैं, जो लोग हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या उनकी बात माननी चाहिए कंपनियों को कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए ना। कोई कंपनी को चलाएंगे कौन? लीडर चलाएंगे। अब हम बोले ना तू मत बोल दिए कुछ, है कि नहीं? करना साला सीईओ को अपने मन की है। जितने भी है ना सारे एक जैसे ही हो रहे हैं, करना उन्हें ऐसा ही है। लेकिन ये कंपनी का वो सब सिस्टम नहीं है जो सही है। अगर उस पर किसी का नुकसान नहीं है तो वो चीज हम एप्लीकेबल करेंगे। मैं आज फिर बोल रहा हूँ आपको, एक जिस चीज में लीडर का लॉस नहीं है, अगर वो हमें करना पड़ा तो मैं करूंगा। कोई आके मेरे को छेड़ेगा उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर हम लोग करेंगे तो दुश्मनी भी पैदा होने हैं कि नहीं? हो गए हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है कि ना? हमारे जैसी डिजिटल कंपनियों के 3 लोगों के कॉल आ चुके मेरे पास कि यार तू क्यों पंगा ले रहा है। मैं किस चीज का? क्योंकि यार कंपनी को कैसे चलाएगा? अरे यार बनाई मैंने तो मैं चलाऊंगा ना। भाई दुकान मैंने खोली है तो चलाने की तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 3 कंपनियों के मालिक के मेरे पास फोन आए कि यार तू चलाएगा कैसे? मैं कहने लगा यार चल रही है ना। लोगों ने 30 दिन का टाइम दिया था पहले, फिर 3 महीने का टाइम दिया, फिर 6 महीने का दिया। एक ने ये बोला कि एनिवर्सरी नहीं होगी इनकी, उससे पहले सिस्टम बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मैं कईयों की एनिवर्सरी नहीं होने दूंगा। ये मेरी तो ठीक है ना, इसकी तो कंपनी की एनिवर्सरी होगी और हर साल होगी, लेकिन मैं कईयों की नहीं होने दूंगा क्योंकि सुधरना पड़ेगा। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा नहीं सुधरेगी। लीडर बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा सर। मैं भी रहा हूं उस प्रोसेस में। मैं जानता हूं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। मिलता क्या है वो चीज देखने की बात है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का तो 30% से ऊपर का पे आउट नहीं है किसी का भी। यानी कि 100 रुपए अगर ले रहा है तो 30 रुपए से ज्यादा किसी प्लान में बटे हुए नहीं, इंडिया के किसी में भी। किसी में भी हाईएस्ट बता रहा हूं, डिजिटल के अंदर 70 से ऊपर नहीं है, दिखा रहा है 116। अभी जो बर्बाद हुआ ना एक, वो दिखा रहा है 116 और बांट रहा है 70। फिर भी बर्बाद हो गया। फिर भी बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? क्योंकि देखो स्टेबिलिटी चाहिए तो सिस्टम को पहले सही करना होगा, है कि नहीं? अभी जैसे सर ने आपको क्या चीज बताई थी, हमारा 95% का प्लान और 6.5% का कैशबैक, अगर मैं इसे मिला दूं तो कितना हुआ? 102 हो जाएगा सर। भाई 100 रुपए लेके 102 में अपने क्या स्विस बैंक में खाता क्या मेरा? सोचने का विषय है। भाई कोई आदमी ऐसा है बिजनेस में नहीं। जो 100 रुपए आपसे ले और 102 बांटे? नहीं। वो बिजनेस चलेगा क्या? हम ये भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं ना लोगों के सामने। क्यों करें जब है ही नहीं वो?
इट मीन्स हम करें क्यों? ऐसी एक कंपनी कर रही थी पीछे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन भी 8.5% कैशबैक, यानी कि प्लान 108%। मतलब कितने दानवीर है, 100 रुपए ले रहे हैं पब्लिक से, 108 बांट रहे हैं। मतलब कितने दानवीर हैं वो लोग। क्या होगा? कुछ समय के बाद सिस्टम डैमेज हो जाए। लोग ये भूल गए कि साला 20% कटिंग की तुम्हारी हो रही, वो नहीं बता रहे। उस आदमी से मैंने पूछा, उसी से, और उसका भी कॉल आया मेरे पास कि यार यूपी के हो और तुम भी क्यों पंगा ले रहे हो, ये और ब्लैकमेल कर रहे हैं कि यार आप भी यूपी के हो, अपना तुम भी चलाओ हम भी चलाएंगे। अरे यार यूपी के तो किसी का गला काटे क्या भाई? सोचने की बात है। हम 10 रुपए बांट सकते हैं, 10 बताओ ना। 10 रुपए बांटने, आप 10 बांटो ना। आप 108 बता के 70 बांट रहे हो और लोगों का ही पैसा काट के उनको रिटर्न करके 2% कैशबैक ज्यादा दे रहे हो। ये कहाँ की महानता है? कहाँ की महानता है? तो ये चीजें एसबीएन पेमेंट नहीं होंगी, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूं। 100 गधों से अच्छे कहते ना, क्या कहना है अगली लाइन? 100 सुनार के देख लो हाथ। नहीं, ये और है कहावत, यानी कि 100 गधे पालने से अच्छा है 10 घोड़े पालो। कहते हैं ना, कहते हैं ना। अब देखो सर, हम 100% तो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को तो मेरा रंग पसंद नहीं आएगा। ये तो हो सके ना कंपनी का एमडी साला स्मार्ट नहीं है, ऐसे भी हो सके। कोई कहेगा मैं तो दीपक सर के साथ काम नहीं करूंगा, है ना। यहाँ तक आ रही है एक बात, एक कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा, उसका एक डायमंड है, वो बोल रहा है सर, 3 लोगों ने उनका नंबर भेजा मेरे को कि सर आपके पास इनका कॉल आएगा। मैंने उनका कॉल मेरे पास आया। मैं उस दिन नहा धो के गाड़ी लेकर ऑफिस में कोई निकला था, मैं अपने ऑफिस ही जा रहा था। तो सर मैं वो बोल रहा हूँ, मैंने कहा हाँ सर बताइए क्या बात है। तो सर आपका नंबर तो 3 लोगों ने दिया है, लेकिन हम ज्वाइन कंपनी के साथ करें। हम है लीडर दूसरी कंपनी के डायमंड। मैंने न बोला सर डायमंड कौन सी कंपनी के हो, जो कि हम उस कंपनी के हैं। मैंने कहा मेरी में क्या हो, मेरी कंपनी में क्या हो आप? हो गए ना कहीं आप वहां के हो। तो जिस बंदे ने, मैंने कहा सर आपका नंबर दिया है ना, आईडी उसके नीचे ही लगेगी। मैंने उनको ये बोला, कह रहे सर आपको भी हमारा अंदाजा नहीं है। मैं बोला सर मेरे को आपको अंदाजे की जरूरत ही ना। मेरे पास 9 महीने में 72,000 लोग हैं। 9 महीने में एवरेज पर डे का निकालो, 200 से 250 ज्वाइनिंग पर डे मेरे पास है इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, मेरे को तुम्हारी जरूरत ही ना। भाई देखो ये है माइंडसेट। अगर कोई बंदा किसी कंपनी का डायमंड आया, मेरे लिए तो फायदे की बात है ना, है कि नहीं है? मेरे लिए फायदे की बात है। बंदा धंधा देगा, सेटिंग करेगा, कुछ बल्क में डालेगा, तो मेरे को फायदा है। लेकिन ये होने वाला ना हुआ है ना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आपका ही था वो, ये भी यहीं बैठे हैं, इनके पास कॉल भी चला गया होगा उस बंदे का, आज तक भी आईडी नहीं लगी है। और मैंने सीधा बोला कि आप ना जिसने नंबर दिया है ना उससे ही बात कर लो। कह रहा, एक बात उन्होंने और बोली कि सर हम आईडी एबीसी से लगा लें। भाई ये कौन सी बवाल है एबीसी? एबीसी क्या होता है? क्योंकि सर उन कंपनियों ने जब पैन कार्ड डालते हैं ना, जब नाम अपडेट हो जाता है, वो उस चक्कर में था कि एबीसी कुछ भी नाम डाल दो, जब पैन कार्ड डालेंगे तो नाम अपने आप अपडेट हो जाएगा। मैंने कहा सर यह सुनील करता है नाम अपडेट, ठीक है ना। या केवाईसी में वही नाम चाहिए जो आईडी में, उसी नाम की केवाईसी चाहिए। इस साल सबसे पहले ना सिस्टम को सुधारना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग ना कुछ लोगों के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गुड्डे गुड़िया का खेल हो रहा है। ये एक बिजनेस है यार प्रॉपर। अब बिजनेस का जब सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो लीडर ग्रोथ कैसे करेगा, है कि नहीं? वो बंदा आके मेरे को 10-20 हजार का 1-2 लाख का धंधा देता पक्का 100%, लेकिन वो इनके नीचे जुड़ेगा तब भी तो इतना ही देगा, तब भी प्रॉफिट वही होगा मेरा, या ज्यादा हो जाएगा? ऊपर लगाने से ज्यादा हो जाएगा क्या? कंपनी का प्रॉफिट तो सीधा सा सिंपल है, एक ही, कहीं भी वही बट रहा है पैसा। इट मीन्स किसी भी लीडर का, क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं आप लोगों में से ही, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो अपने माइंडसेट को एकदम सुधार लो। पहले बता रहा हूँ आपको, मतलब वो क्या है, वो अपने माइंडसेट को एकदम क्लियर कट रखो कि गलत चीजें
नहीं होंगी तो नहीं, मतलब नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, मतलब जो चीज है तो है, नहीं है तो वो है ही नहीं। मतलब उसके लिए आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो कि यार चलो हो ही जाएगा, तो नहीं होगा यार। तो हम एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे सिस्टम से हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आज तक 72,000 लोगों का ऑन रिकॉर्ड आपकी डाउनलोडिंग है, वो 1 लाख पे अपडेट होगी भी प्ले स्टोर पे, ठीक है। इस समय अप्रोक्स हमारे पास 68,000 रजिस्ट्रेशन है, 68,000 डाउनलोडिंग ज़्यादा चल रही है, तो चलेगी। वो लोग टेस्टिंग भी तो कर रहे हैं ना, और वाले लोग पता है क्या कह रहे हैं, सिस्टम तो यार अच्छा है पर मैं भी ईगो में नहीं आ रहे हैं, देखूंगा। ईगो में। एक कह रहा है अभी ना यार थोड़ा सा मैं पीछे रहूंगा, मैंने कहा सर आप बहुत पीछे रह जाओ, मतलब पीछे रहूंगा बाद में देखूंगा, मैंने कहा सर देखते रहना। तो ऐसी चीजें हमारे साथ होती रहेंगी। सर्विस हम लोग बेस्ट दे रहे हैं, बेस्ट देंगे, ये अपना बात है। 50 लोग साथ देंगे, 50 ही बहुत, 100 साथ देंगे, 100 बहुत है, 10,000 साथ देंगे तो 10,000 की भी संभालने की कैपेसिटी है, 1 लाख को भी संभालने की कैपेसिटी है। क्यों है? क्योंकि माइंडसेट पहले हो रखा है, क्लियर एकदम है, मतलब एकदम क्लियर कट है कि करना क्या है। तो प्रोडक्ट बेस वाले जो लोग हैं हमारे बीच में बैठे हुए, उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेट करना। पहले हमें एक चीज सॉलिड करेंगे, यानी कि जो हमारी कंपनी का बेस है। बेस। जी सर। अगर हमारा बेस कमजोर रहा और मैंने टांग 4 जगह अड़ाई तो दूसरे वाले लोग हमको खा जाएंगे, है कि नहीं? डिजिटल वाले भी लड़ाएंगे और प्रोडक्ट वाले भी लड़ाएंगे, कहेंगे कि ना। और एक बात मैं और बता रहा हूं, अभी तक जो डिजिटल जो कॉन्सेप्ट है उनको संभाल अभी सीधा किया है, आगे वाला नंबर प्रोडक्ट वालों का होगा। जी सर। ऐसा प्लान लाऊंगा इस इंडस्ट्री के अंदर, ना बना ना बने, ना आपको दुलेगों में चलने की जरूरत, मतलब सिस्टम होगा सिंपल एकदम सिस्टम। Amazon के जैसा सॉफ्टवेयर होगा, अलग होगा, सेल कहीं भी हो, पैसा जैसे आज रॉयल्टी में आता है ऐसे ही बनाऊंगा, कहीं से भी हो, मतलब कहीं भी सेल हो। टूथपेस्ट से कोई भी दांत मांज रहा है, अपना लीटर पैसे कमाएगा, ये अपना उद्देश्य है कि नहीं? भाई टूथपेस्ट बेच के मान लिया 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो कहीं भी बिके, अपने को तो 5 रुपए से मतलब है। समझ आ रहा है ना मेरी बात? यानी कि मेरा माइंडसेट एकदम क्या है, क्लियर है। मतलब मेरा इफबट वाला बिल्कुल भी नहीं है कि अब लेफ्ट जाना है उसके बाद राइट होना पड़े, नहीं। अभी लेफ्ट जाना है तो पहले लेफ्ट ही चलेंगे, फिर राइट है तो राइट चलेंगे, ठीक है। अभी आगे आने वाले टाइम में ये सर्विस सारी बेस्ट है, अभी और हो जाएंगी। प्लान को चेंज करना है? अब आप ही मना कर रहे हैं, ठीक है। फिर मत कहना चेंज कर दिया, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री रहो, कोई चेंज नहीं होगा, जरूरत ही नहीं। नहीं है। लेकिन अगर कोई आया ना अगर उंगली करने वाला, तो याद रखिएगा 1 पैसे की भी इनकम कम नहीं होगी आपके प्लान में। आपकी अगर आज 95% है, अगर ये 96 करना पड़ा तो मैं तैयार हूं, मैं चेंज करने के लिए तैयार हूं। 95 से अगर 96 करना पड़ा तो, लेकिन 95 से 90 कभी नहीं होगा, याद रखिए। कंपनी एकदम सही दिशा में जैसे चलना चाहिए ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने लिए काम कीजिए, अपना टारगेट लेके काम कीजिए, ठीक है ना। ये सारे जितने भी बैठे हैं ना, सारे लोग, सबको मैं यही बात बोलता हूँ, सब परिचित है लगभग मेरे से। कितने लोग परिचित नहीं है, मेरे को पहली बार ही देखा हो? 2-4 ही लोग होंगे बस, है ना। 4-5 ही बैठे हैं, बताओ। बाकी सब तो जाने हैं कि कुमार का कैसा कहते हैं ना देसी भाषा में, यूं कहीं कैसा। तो मेरे को मतलब मैक्सिमम लोग जानते हैं, क्योंकि नेटवर्कर हूं तो जानते हैं। अगर इन्वेस्टर होता तो ये जानते नहीं, जानते ना, क्योंकि नेटवर्कर हूं तो मेरे को सब लोग जानते हैं। इट मीन्स ये कंपनी हमारी है, और ये स्लोगन है, ये मेरी नहीं, ये चले साथ मिलकर जो है, इसका थोड़ा सा
इज्जत रखिएगा, है ना। सब लोग मिलकर काम करेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आगे लेके बढ़े। फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे कंपनी है, कहीं कोई ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। इंडस्ट्री के जानकार बैठे होंगे यहाँ, आपको लगता है कहीं कि इसका ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं सर, कहीं भी नहीं है, कहीं भी कोई भी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इट मीन सब क्या है, मेंटेन है। और क्या चाहिए मेरे से? काफी है सर। और क्या चाहिए? मैंने बताया ना 95 की जगह अगर कोई आके उंगली करेगा ना तो 96, 97, 98 और 99 और 99.9 5 रुपए बचाने एक बेटा हो जाएगा काम उसमें। ठीक है, मेरा बेटा एक बेटा है मेरे पास, 8 साल उम्र है, उसके भविष्य के लिए कंपनी है। मेरे माइंडसेट को आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि मेरा माइंडसेट वहां सेट है कि मैंने अपने बेटे के लिए कंपनी बनाई है। हाँ। अगले 5 सालों में ऐसा सिस्टम बना के खड़ा करूंगा कि सबसे कम उम्र का एमडी शायद आपकी कंपनी का होगा, सबसे कम उम्र का। क्योंकि उसको मैं बनाऊंगा उस टाइप से, उसका जो माइंडसेट है मैं उस टाइप से पहले ही उसे तैयार कर रहा हूँ अपने बेटे को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि वो बिजनेसमैन बनेगा। 4 पीढ़ियां नौकरी वाली रही, भूखे मरे नहीं और साला आगे बढ़े नहीं। तो वो वाला रहा है, भूखे तो मरे नहीं और साला आगे कभी बढ़े नहीं, है ना। सब्जी बदली थी पापा की, टिफिन की सब्जी बदलती थी, क्योंकि बड़े परिवार में एक इनकम अगर आपकी स्टेबल नहीं है, या आपकी स्टेबल इनकम है केवल और केवल कि बस इतना ही मिल रहा है, नौकरी में तो इतना ही मिल रहा है ना, तो फिक्स है। लेकिन पावर बिजनेस की ही है जो हमें कहीं भी ले जा सकती है। इट मीन्स आप हम सब लोग मिलके एक माहौल बन चुका है, ठीक है। एक काम आपको आज मेरे लिए करना है, करोगे? यस सच में? यस। एक पोस्ट करनी है आपको फेसबुक पे, कर दूंगा सर। सबको करनी है एक। सबके अकाउंट है ना फेसबुक पे? यस। सबको अकाउंट है ना? यस। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया यूज कर लीजिए, आपको किसी के घर प्लान देने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज तक नहीं दिया हूँ। ये ऐसा प्लान है। बीच में बैठे हैं, सिल्वर है, अभी गोल्ड बनने वाले हैं। कितना परसेंट रह रहा है? अभी 50% के आसपास सर। 50 के परसेंट गोल्ड हो चुका। घर से 9 आईडी चल रही है। लो बंदा 9 पे आईडी पे काम कर रहा है। और टोटल जो है सोशल मीडिया से लगा है। टोटल सर परिवार की 9 आईडी पे सोचो क्या पैसे ले रहे हैं? 9 आईडी पे 66 आईडी एक्टिवेट है सर सोशल मीडिया से 2 महीना के अंदर। सोशल मीडिया ओनली फॉर सोशल मीडिया। सिर्फ जानकार प्लान की पूरी जानकारी रखे सर, बस काम। इट मीन्स आपको करना क्या है? कंसेप्ट क्लियर आप रखिए। समझ रहे हैं ना इनकी बात? लोग कहाँ मिलेंगे हमें? 300 से प्लस आईडी तो लगी हुई है सर, जिसको अभी रेट में सोशल मीडिया पे तो पड़े सारे। एक्टिवेशन 1 GB डाटा रोज खत्म करना है ना सब है, तो पकड़ो ना उनको ही 1 GB वालों को। तू कर क्या रहा है? 1 GB वाला बहुत बेहतर रहता है सर, है कि नहीं? 1 GB डाटा जो है ना, वो 1 GB डाटे को पैसे कमाने में यूज करो। बस। अंबानी ने क्या किया, अडानी ने क्या किया, ओला उबर, आप किसी का भी कोई भी एप्लीकेशन देख लीजिएगा। फोन पे वालों को भी बोला था भग जाएगा, बोला था कि नहीं? आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी फर्म है फोन पे, 100 करोड़ इधर उधर करता है ना पर डे, उसको भी लोगों ने बोला था भग जाएगा। तो यार अपन को बोलने तो दिक्कत क्या है? यानी कि भगने में भी कई साल लगेंगे मुझे, तो मैं बता रहा हूँ आपको। यानी कि अगर मैं भगना की भी सोची ना, अब बताओ 100 में से 95 बांट के यार भागने के लिए भी तो कुछ इकट्ठे करने पड़ेंगे पैसे, और वो होंगे कैसे? यानी कि उनको तो होने में भी कई साल लग जाएंगे। इट मीन्स भागने भोगने की काम जो है, दिमाग में वो चीजें ना थोड़ा सा बाहर निकालो, नेगेटिव बाइट को बाहर निकालो दिमाग से, एक पॉजिटिव वे में हम लोग मिलकर काम करेंगे। और अगले 3 महीने हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस पीरियड में आगे निकल गए उन्हें कोई पीछा नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको आज बता दे रहा हूं, अगले 3 महीने में। क्योंकि वो जो दौर है ना, वो वाला दौर कौन सा, रॉकेट मोड वाला जो दौर है, वो अगले 3 महीने में कई लोग उसमें सवार हो जाएंगे, बहुत सारे रॉकेट में चढ़ जाए। और जो उसमें चढ़ गया लोग उसे सर्च करेंगे। कबातुल्ला सर ने एक भी वर्ड बोला था यहाँ? नहीं सर। सबसे पागल आदमी है मतलब मेरे जैसे, है ना।
मैं तो बहुत बोलूं, लेकिन ये जो है ये पागल है मेरे जैसे, ये तब कामयाब है। समझदार आदमी सिर्फ रोटी खा सकता है, अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकता। यस यस इतिहास पागलों ने बदला। आजादी में जो थे ना, कुछ लोगों को शहीद का दर्जा दिया गया ना, मरे तो कई लाख थे, तो वो वाला चंद्रशेखर आजाद हूं मैं। सन की इंसान। कई सारे सन क्यों वास्तव में मैं भी, लेकिन कौन सा अपने बिजनेस को लेके मैं बहुत मेरा माइंड जो चलता है ना, ये बिजनेस में लोगों का फायदा कैसे हो। देखिए हमारे पास कम्युनिटी 1 लाख की हो या 10 लाख की होगी, 1 करोड़ की होगी, कम्युनिटी होगी ना, जी सर, जी सर। लोग हैं अपने पास। इंडिया में जरूरत नहीं है हमें कहीं बाहर जाने। 150 करोड़ की आबादी है सर इंडिया की। 150 करोड़ में से 1 करोड़ भी लोग आपके पास हो, लोगों की इनकम कितनी हो। जिस प्लान के अंदर हम लोगों ने इतना पैसा बांट रखा हो, तो हम किसी से पीछे तो है नहीं। सिस्टम एकदम आपका ऑटो मोड में चल रहा है। सब आपके सामने भाषण दे रहा हूँ ना 1 घंटे से, 1 घंटा प्लस हो गया सर। 32 घंटे तो गाड़ी चलाई, 32 घंटे तो गाड़ी चलाई थी। आपका सिस्टम रुका था कुछ नहीं, किसी का पे आउट रुका हो 32 घंटे में, किसी का ना गया हो? गया था ना, फंड अप्रूव हुआ था ना, यस रिचार्ज हुए थे ना। क्या है वो सिस्टम। वो क्या है? सिस्टम। नहीं तो मेरे को जीने दे रहे हैं क्या 70,000 लोग? नहीं मैं और दीपक जी का तो हाल क्या होगा आप समझते हो? या इनका अनूप सर का या कबातुल्ला सर का, अगर सिस्टम हमारा ना हो तो यही होता है ना मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे, कोई सुनने वाला ना। यानी कि हमने क्या किया, हमने रोड मैप पहले तैयार किया। इंडिया में क्या हुआ है, सबसे पहले रोड सही किए गए, तभी तो विकास हुआ। क्योंकि जब लोगों को रोड चलने के लिए होंगे, गाड़ी चलेंगे, लोग इधर उधर जाएंगे, तब तो चीजें स्मूथ होंगी ना। अब रोड तो है नहीं, हम खरीद ले ओडी, साले हम चलाएंगे कहाँ? खेत में है कि नहीं? इट मीन सिस्टम आपका रेडी है। और अभी किसी का मन में कोई क्वेश्चन हो तो 2 मिनट में और आपका ले लेता हूँ, ठीक है ना? डाउटफुल रहिए मत बिल्कुल भी लेके, एसबीएन को भी लेके और किसी लीडरशिप को भी नहीं लेके। एक सिस्टम से काम करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर डील करेंगे, डॉक्टर नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा। एसबीएन पे किसी को डॉक्टर नहीं बनाएगी, समझ रहे हैं ना? डॉक्टर सिरप पिला के खांसी सही करने की जरूरत नहीं है। 20 रुपए का खरीदने दो लोगों को, मुझे जरूरत नहीं है। साबुन लगाएंगे हम तो, पेस्ट करेंगे, जी सर। हम बेचेंगे ना, हम तो पेस्ट बेचेंगे, हम तो साबुन बेचेंगे, हम तो हेयर ऑयल बेचेंगे। जिसकी जरूरत है, जिसको हम बाहर से खरीदते हैं। सप्लीमेंट बेचने वाला कभी सप्लीमेंट नहीं खाता, खाता है क्या? नहीं। बेचता सबको है वो। हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएंगे जो कंज्यूम करने वाला हो। हम लोग कहीं से खरीदते हैं ना, अगर हम उसी खरीदारी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दें तो कई करोड़ों का टर्नओवर फिर खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? 1 लाख लोग हों और 10,000 टूथपेस्ट बने हुए हो तो बिक जाएंगे कि नहीं? यस बिकेंगे।